Hello students, welcome on my channel. Today I explain standard 8 chapter 14 chemical effect of electric current. अगर हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अलग अलग जो केमिकल है उसमें किस तरह से उसका इफेक्ट होगा। ओके, आपको ये करंट नाम से तो समझ में आ गया होगा कि ये करंट मीन्स क्या होता है। बहुत से जो कभी कभी ऐसे हम वायर वगैरह टच कर लेते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है वही करंट होता है। ठीक है, तो ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब हम चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। योर एल्डर्स माइट हैव caution you're against touching an electric appliances with wet hand। आपके बड़ों ने आपको बोला होगा, सावधानी दी होगी कि आपको कोई भी जो वायर हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं या फिर जैसे स्विच वगैरह हुआ कोई भी, तो उनको गीले हाथों से नहीं पकड़ना है। बट डू यू नो वाई? लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों? इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विथ वेट हैंड। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को गीले हाथों से पकड़ते हो तो ये एक बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटीरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मटीरियल इलेक्ट्रिक करेंट को पास करते हैं उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उनको गुड कंडक्टर कहेंगे। ऑन द अदर हैंड मटीरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो भी मटीरियल होंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और उनको इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, अगर कोई भी आयरन की या लोहे की चीज़ होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन अगर दूसरी तरीके से देखेंगे हम बेड कंडक्टर, तो उसमें जैसे वुड है, प्लास्टिक है, इन सब में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पास नहीं होती है। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर ऑफ टेस्ट whether a particular material allow the electric current to pass through it or not। हमने क्लास 6 में देखा एक टेस्टर बनाना जो हमें बताता है कि हमने करंट किस तरह से मटेरियल में पास हो रहा है और नहीं हो रहा है। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट? आपको पता होना चाहिए कि कैसे टेस्टर हेल्प करता है हमको ये सब टेस्ट करने के लिए। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे। However, so far we have used our tester to test material which were in solid state। हम ये सब जो टेस्टर है, ठीक है, ये सब जो मटेरियल है हम इनका यूज़ टेस्टर के से कर सकते हैं, यानी ठीक है इन सॉलिड स्टेट, अगर ये सॉलिड स्टेट में। व्हाट अबाउट लिक्विड? अगर हमें लिक्विड में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लिक्विड में जैसे हमने वाटर ले लिया, सिंपल वाटर है, एक सॉल्ट वाटर है, लेमन वाटर है, इस तरह से अगर अलग अलग बटर मिल्क है, इस तरह से अलग अलग मटेरियल अगर हमने लिए लिक्विड और उसमें अगर हमने देखना है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। डू यू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? लेट अस फाइंड आउट। तो यही हमको इस चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में कंडक्ट होती है यानी पास होती है। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज द सेम टेस्टर। हम उसी टेस्टर से जो हमने लास्ट, ये जो देखो आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, इसको हम टेस्टर बोलते हैं, जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ के घर पे होता भी है ये। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि कैन सेम यही टेस्टर आपको ले लेना है विच वी मेड इन क्लास 6। however replace the cell by a battery also before using the tester। वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर हमें टेस्टर को चेक करना है कि टेस्टर काम कर रहा है तो उससे पहले हम उसको सेल से टच करा के चेक कर लेंगे, ठीक है, कि वो वर्किंग में है कि नहीं है। अब यहाँ पे आती है
एक्टिविटी 4.1। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दैट आवर टेस्टर इज वर्किंग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब हमने अच्छा एक टेस्टर ले लिया, अब हम उसमें चेक करेंगे लिक्विड्स में, अलग अलग लिक्विड्स ले लिए और उसमें चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉशन यानी सावधानी दे रखी है, वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट जॉइन इट्स फ्री एंड टू मोर देन अ फ्यू सेकेंड। आपको अगर टेस्टर चेक करना है तो आप जब सेल से उसको ऐड वायर को ज्वाइन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड या कुछ सेकेंड के लिए रखना है, अदरवाइज द सेल ऑफ बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। नहीं तो जो सेल है बैटरी का वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक्टिविटी 14.2, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्ड बॉटल्स और क्लीन देम। आपको कुछ बॉटल के ढक्कन ले लेना है प्लास्टिक के, उनको साफ कर लेना है। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। अब अलग अलग ढक्कन में आपको अलग अलग लिक्विड्स लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक में लेमन जूस ले लिया, एक में विनेगर ले लिया। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस और विनेगर इज एज सोन। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दिया होगा। ओके, नीचे है डायग्राम, देख लेते हैं। चलो आगे आएगा। टेक केयर दैट द एंड आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। अब आपको क्या करना है कि आपको जो टेस्टर है उसको डिप कर देना है पानी में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर तक का ही पार्ट उसको डिप करना है। डज द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लो। अगर टेस्टर का बल्ब ग्लो करता है, डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको पता चलेगा कि लेमन जूस में और विनेगर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर। आप कैसे क्लासीफाई करेंगे? चलो, when the liquid between the two ends of tester allow the electric current to pass, the circuit of tester become complete। अब इसमें क्या है कि आप जब लिक्विड्स लेते हैं, यानी कोई भी वायर आपने लिया, ठीक है, देखिए ये डायग्राम है आपका पूरा, पहले देख लो। टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर। अब यहाँ पे आपने एक एक्टिविटी दिखाई है ना, इसमें लेमन जूस लिया हुआ है और पूरा एक सर्किट तैयार किया है। यहाँ पे सेल रखा है, ठीक है, यहाँ पे सेल लिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, ये जो है ये टेस्टर, ठीक है, या तो आप छोटा बल्ब भी ले सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट सर्किट बनाया हुआ है और उसका एक एंड डिप किया हुआ है यहाँ पे और दूसरा एंड डिप किया हुआ है इधर से। यानी पूरा एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें सेल है और बल्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो जैसे ही अगर दोनों एंड आप डिप करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लिक्विड। अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। ओके, अब ये एक चीज़ यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो तो ही बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, नहीं जलेगा। इन सम सिचुएशन इवन तो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रहा है लिक्विड में लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इट मे हैव हैपन इन एक्टिविटी 14.2। व्हाट कैन बी रीज़न। हमने एक्टिविटी 14.2 के जैसे ही किया लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है, इसका क्या रीज़न है? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये हमको याद होना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ही बल्ब जलेगा। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, the filament of bulb get heated to a high temperature and it start glowing। जैसे ही अगर करंट पास हो रहा है, बल्ब का फिलामेंट गर्म होगा तो ही बल्ब जलेगा, उतने टेम्परेचर पे नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। However, इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक। अगर हमने जितना करंट लिक्विड में से पास करवाया है, पास हुआ है,
वो अगर ज़्यादा कम है कि बल्ब जल सके, उससे भी कम है, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अब फिलामेंट चलो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये बल्ब होता है ना, ठीक है, पूरा बल्ब है, बल्ब के अंदर होता है एक ऐसे छोटा छोटा वायर। अब इस वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये हुआ फिलामेंट। अब ये फिलामेंट ग्लो तभी करेगा जब उसमें जितनी हीट चाहिए जलने के लिए, अगर उतना हीट उसको मिल रहा है तो जलेगा, अदरवाइज वो फिलामेंट नहीं जलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। एंड वाई इज द करेंट इज सर्किट वीक। अब ये तो हमने समझ लिया कि जो करेंट है वो वीक है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। वेल, तो अ मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको इतना तो पता है कि मटीरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजी एज अ मेटल। जैसे मेटल में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हो जाती है, बट लिक्विड्स में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती है। इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज अ मेटल। एज अ रिजल्ट द सर्किट ऑफ अ टेस्टर may be complete and at the circuit current through it may be too weak to make the bulb glow। इसलिए उसका ऐसा परिणाम निकलता है कि सर्किट कंप्लीट होने पर भी, करंट पास होने पर भी करंट स्लो है, वीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन वी डिटेक्ट अ वीक करंट। अब हम एक ऐसा टेस्टर बनाते हैं जो वीक करंट को भी पास कर सके, ठीक है, यानी कम इलेक्ट्रिसिटी में भी वो ग्लो करे। चलो अब यहाँ पे एक आपको बताया गया है एलईडी बल्ब के बारे में। तो जो एलईडी बल्ब होते हैं वो लिक्विड बल्ब होते हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी लेकर, यानी कम करंट लेकर ग्लो होते हैं। यू मे यूज एन एलईडी इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ टेस्टर ऑफ फिगर 14.2। एलईडी ग्लो इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। आपने जहाँ पे सर्किट में बल्ब लगाया था उस जगह पे आप ये जो मार्केट में मिलते हैं उनको एलईडी बल्ब बोलते हैं। आप इन बल्ब को लगा सकते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी पे, कम करंट पे ग्लो हो जाते हैं। देयर आर टू वायर कॉल लीड्स। यहाँ पे दो वायर होते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इनको लीड बोलते हैं। अटैच टू द एलईडी वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर एंड देन द अदर। एक इसमें जो एंड है वो एक से दूसरा थोड़ा सा बड़ा होता है। रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप इसको सर्किट बना रहे हैं तो जो लॉन्गर वाला लेग है इसको हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही आपको जॉइंट करना है। एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। और जो शॉर्टर है उसको आप नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐड करेंगे, ठीक है, ऑफ द बैटरी। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। हम इसी तरह से और दूसरे परिणाम भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। डू यू रिकॉल योर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी जगह यानी वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ मैग्नेटिक अफेक्ट भी होगा। अब आप बोलोगे कि मैग्नेटिक अफेक्ट तो सिर्फ मैग्नेट में ही होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। व्हाट हैपन टू अ कंपास नीडल कीप नियर वी व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर। एक छोटा सा कंपास आता है, कंपास में आपको डायरेक्शन बताते हैं। एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, ठीक है, एक तरफ साउथ लिखा होता है, बीच में होता है नीडल। तो ये नीडल आप कहीं पर भी रखेंगे कोई भी डायरेक्शन में तो ये नीडल आपको डायरेक्शन बताएगा कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। अब यही कंपास मशीन को
आप कोई भी वायर के पास रखें जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में पास हो रहा है. What happened to Okay, तो what happened? A compass needle keep nearby when the current flow in a wire. अगर हम इसी कंपास नीडल को पास में रख देंगे जहाँ पे वायर में करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के पास, इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर उस वायर में करंट स्मॉल भी है, द डिफेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन. आपको नीडल में थोड़ा सा मूवमेंट तो दिखाई ही देगा. कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब इसमें आपको एक मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में है ये दिखाने के लिए एक टेस्टर बनाया गया है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी है पूरा. आप इसको एक बार रीड कर लेना पूरा. देखो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है. अब इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, कंपास मशीन को बॉक्स के अंदर रख दिया है और पूरा सर्किट है, सेल है वहाँ पे पूरा, और ऐड कर दिया है, जॉइंट कर दिया पूरे वायर को. तो आपको पता चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होता है. ठीक है, अब यहाँ से जो है पूरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आपको चैप्टर ठीक से रीड कर लेना है. और हाँ, सेकंड थिंग, वीडियो को लाइक किया करो बेटा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.